Hello and Assalamu alaikum. This is Nida from CECA platform for Nati CCL Urdu class. And today we are again going to start our class for Nati CCL Urdu. This is conducting from the CECA platform, which is not only providing us to conduct this class, but there's a lot of other services which are provided by CECA. And these services include free student visa extension, free TR 485 visa application, cheapest professional year programs, cheapest health covers for overseas students and visitors, and free Nati classes in 4 languages, Hindi, Nepali, Punjabi, and Urdu. And if you want to assess your profile for Canadian immigration, yes, you can contact our offices and you will get information from our professionals about your profile. In classes के schedule you can take from our Facebook page, or if you want to join me in live session for Nati CCL Urdu, you just need to use 2ZP3HE. This is the passcode to join me in the live session every Sunday 11 to 1 p.m. So अगर आपको लाइव सेशन में मुझे ज्वाइन करना है and if you have booked your test or if you are thinking to take for Nati CCL Urdu test, you can come and join me and I will help you for your future preparation and can provide you some feedback as well. Alright guys, so let's start our Nati CCL Urdu class. First of all, I'm going to explain as usual the structure of the test. क्या स्ट्रक्चर है और क्या इसका मार्किंग क्राइटेरिया होता है, किन चीज़ों पे आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा डिडक्ट होते हैं और इन दैट आई विल टेल यू किन टॉपिक से रिलेटेड डायलॉग्स आते हैं. सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द पैटर्न. सो इस टेस्ट में 2 डायलॉग्स होते हैं विच आर अराउंड 300 to 350 वर्ड्स. बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होते, 14-15 सेकंड्स का एक डायलॉग होता है और इस पूरे टेस्ट में अराउंड 20 to 25 मिनट्स लगते हैं एंड यस वी आर डन. इस टेस्ट के टोटल मार्क्स 90 हैं एंड 45 ईच डायलॉग, सो 45 + 45 90. और पासिंग मार्क्स के लिए 2 क्राइटेरियाज हैं. द फर्स्ट वन इज आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स इन ईच डायलॉग इज 29 out of 45. But there is also an overall passing marks criteria which is 63 out of 90. So I always suggest my students कि आप अपना जो टारगेट है मिनिमम 32 to 33 रखा करें इंस्टेड ऑफ 29 जो कि मिनिमम पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया है, ताकि आप अपना ओवरऑल पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया इजीली अचीव कर सकें. ओके, सो दिस इज द थिंग वी हैव टू टेक केयर. ना सिर्फ हमें मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए, हमें ओवरऑल पासिंग मार्क्स भी चाहिए. ओके, सो अब मार्क्स किन बेसिस पे आपका मार्किंग सिस्टम होता है, किन बेसिस पे आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन. सो ये जो मार्किंग क्राइटेरिया है या मार्किंग सिस्टम है दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव मार्किंग सिस्टम. डिडक्टिव मार्किंग सिस्टम व्हेन योर डायलॉग इज और ये एक्जैक्टली कोई आपकी क्विकली जब आप टेस्ट दे रहे हैं फौरन आपकी मार्किंग नहीं हो रही होती है, ये रिकॉर्डिंग होती है जो कि एग्जामिनर के पास जाती है एंड देन ही एलोकेट और डिडक्ट द मार्क्स अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस. सो हमेशा कोशिश करें आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो लाउड क्लियर और उसमें कॉन्फिडेंस आपका नजर आना चाहिए कि यस दिस स्टूडेंट हैज अ गुड ग्रिप ऑन दिस लैंग्वेज. और आपकी बिल्कुल भी उसमें आवाज़ लड़खड़ाती नहीं होनी चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए, कोई पॉजेस नहीं लेने. अगर आपको लगता है कि अगर आपने कुछ बहुत ज़्यादा पॉजेस ले लिए हैं, सो यू हैव द ऑप्शन टू रिपीट योरसेल्फ, बट आई विल एक्सप्लेन लेटर. फर्स्ट लेट्स डिस्कस द मार्किंग क्राइटेरिया. सो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है दैट इज एक्यूरेसी. एक्यूरेसी मीन्स करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपने जो एक लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन सुनी है दैट इज करेक्टली आप उसको दूसरी लैंग्वेज में कन्वे कर रहे हैं. सो ऑफ कोर्स इंटरप्रेटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो करेक्ट इंफॉर्मेशन को कन्वे करे. So the second criteria is distortion. Distortion is mispresentation of information which is just opposite to accuracy. अगर आपने कुछ एक वर्ड की वजह से जिसकी आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आपकी डिस्टॉर्ट हो गई है दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन.
के मीन्स कि आपने अगर कोई चीज़ ऑस्ट्रेलिया में समथिंग इज़ लीगल और आपने उसको इल्लीगल बोल दिया तो उसकी वजह से आपका पूरा सेगमेंट रॉन्ग हो सकता है बिकॉज़ यू हैव डन डिस्टॉर्शन। द थर्ड क्राइटेरिया इज़ एडिशन। एडिशंस मीन कि आपने अननेसेसरी इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है which is not required and which was not necessary at all. Okay, so that is called addition कि आपने unjustified unnecessary information आपने अपने डायलॉग में अपने सेगमेंट में ऐड कर दी है। Okay, the fourth criteria is omission which is a very common mistake और ये है missing information कि आप जब notes लेते हैं और I mean जब segment सुन रहे होते हैं तो बहुत सी important information आप miss कर देते हैं and you also sometimes realize कि मैंने important information miss कर दी है और मुझे शायद segment की समझ नहीं आई so you know कि अब मुझे repeat लेना है। So ये 4 criterias हैं तो उसके बाद I just want to explain you notes taking techniques। आपने नोट्स इस तरह लेने हैं कि जैसे आपके पास एक पेपर है और उसपे आपके बुलेट पॉइंट्स लगे हुए हैं, ठीक है? सो जस्ट टेक योर नोट्स इन ईच बुलेट पॉइंट, हर सेंटेंस एक अलग से बुलेट पॉइंट उसको कंसीडर करना है और जहां आपकी इंफॉर्मेशन मिस हो गई है जस्ट लीव दैट प्लेस और नेक्स्ट उसको वर्ड्स को स्टार्ट राइटिंग और अगर आपको इंफॉर्मेशन समझ नहीं आ रही कि वो क्या बात कर रहा है तो आपको एटलीस्ट कुछ वर्ड्स समझ आ रहे होंगे तो आपने वो ज़रूर लिख लेने हैं और आपको पता चल जाता है कि अच्छा मुझे रिपीट लेना पड़ेगा। सो पहली जो इन्फॉर्मेशन जो पहली दफ़ा आप सुन रहे हैं, उसको आपने वेस्ट नहीं जाने देना। जो-जो वर्ड्स भी आपको समझ आते जा रहे हैं, बस उनको लिख लें और जब आप रिपीट लें, तो जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन मिस है, वहाँ पे आगे इन्फॉर्मेशन ऐड करें। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपके पेपर पे होनी चाहिए, ताकि जब आप उसको इंटरप्रेट करें, तो आपकी फ्लुएंसी ऑटोमैटिकली आ जाए। क्योंकि इट्स नेचुरल कि जितना हम अपना मेमोरी पे कम रिलाय करेंगे और अपने नोट्स पे ज़्यादा, तो उतना ही हम ज़्यादा फ्लुएंट होंगे। ठीक है? आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन कीप द इन्फॉर्मेशन इन देयर मेमोरी for so long but for short segments this is quite good आप कर सकते हैं but for lengthy segments you don't know कि आप कहाँ पे information miss कर देंगे और हमें हर लिहाज से रेडी रहना चाहिए for each segment we don't know कि ये lengthy है कि ये short segment है so आपने notes लेने हैं for each segment. Okay, so this is about notes taking techniques. Now I need to let you know about repeat. Yes, you can take repeat अगर आपको information नहीं grab कर पाए अपनी तो आप एक दफ़ा repeat ले सकते हैं which is in each dialogue which is free of any negative marking उसकी कोई negative marking नहीं होगी. Yes, अगर आपको second time repeat की ज़रूरत पड़ती है third time या fourth time तो उसका -1 होता जाएगा. ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी डायलॉग में पूरे डायलॉग में 4 दफ़ा रिपीट लेते हैं तो समझें आपके -3 हुए हैं ना कि -4 तो विच इज़ स्टिल एक्सेप्टेबल कि अगर आपने कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है या कहीं आपको लगता है कि डिस्टॉर्शन होने का खदशा है या कोई इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आई तो जस्ट गो फॉर द रिपीट। कभी भी आपने रिस्क नहीं लेना कि जस्ट उसी ही इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर दें जो आपने पहली दफ़ा सुन ली है एंड यू नो कि कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ या कुछ मिसिंग है। All right, so this one is also explained. In the end, we need to talk about the topics. Yes, किन topics से related dialogues आ सकते हैं? These are business, education, employment, finance, health, housing, immigration, legal, traveling, social services एंड इंश्योरेंस सो ये टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड डायलॉग्स आते हैं कोई रैंडम टॉपिक इसके बाहर से नहीं आता या कोई भी ऐसा जिसका हमें पता ना हो तो इन टॉपिक से रिलेटेड ही डायलॉग्स आते हैं और इन टॉपिक से रिलेटेड ही आपको वोकैबुलरी प्रिपेयर करनी होती है फॉर उर्दू स्पीकिंग स्टूडेंट्स आई जस्ट वांट टू से कि हम उर्दू बोलते हुए भी इंग्लिश के इतने ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करते हैं अपने लैंग्वेज में कि हम जब इंग्लिश टू उर्दू कर रहे होते हैं दैट इज़ मोर डिफिकल्ट फॉर अस इंस्टेड कि हम उर्दू टू इंग्लिश करें ठीक है तो हमारी प्रॉब्लम ज़्यादा ये होती है वोकैबुलरी की हमें वर्ड्स के मीनिंग नहीं आते तो जिसकी वजह से हम वहाँ पे
सोचने लग जाते हैं इसका क्या मीनिंग है और वहीं पे हम पॉजेस लेते हैं। एंड समटाइम्स वी हैव अ गुड नॉलेज अबाउट द वोकैब्युलरी बट हमें यूटिलाइज करना नहीं आता कि जब हम एग्जाम डायलॉग करते हुए उस वर्ड का मीनिंग चाहिए होता है क्विकली तो हमारे जहन में नहीं आ रहा होता, ठीक है। सो इट्स नॉट ओनली कि आप पूरी वोकैब्युलरी को रट्टा मार लें, उसको याद कर लें, ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ द टेस्ट, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज हाउ टू यूटिलाइज क्विकली व्हेन यू आर डूइंग योर डायलॉग। तो सिर्फ अगर आप, क्योंकि एग्जाम में वोकैब्युलरी आपसे अलग से नहीं पूछनी किसने कि अच्छा ये वर्ड्स हैं इनके मीनिंग बताओ, या एंड पे आपका वोकैब्युलरी टेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपने सिर्फ डायलॉग्स ही करने हैं और डायलॉग्स के अंदर ही वोकैब्युलरी वर्ड्स होंगे जो आपको इन टाइम उनके मीनिंग आने चाहिए। ओके, सो बिफोर 1 वीक जितनी आपकी वोकैब्युलरी हो जाए एग्जाम से पहले, 1 वीक से पहले तक, तो उतनी मैक्सिमम है। उसके बाद स्टार्ट यूटिलाइजिंग दैट वोकैब्युलरी और जस्ट डेली बेसिस पे उस वोकैब्युलरी को रिवाइज करें। You don't need to just add more and more vocabulary list in your for your exam. Okay, so जब आपका टेस्ट होता है, of course now these days it's online test and you guys have to just follow the instructions given by the NATI CCL। और अगर आपको एक आई थिंक वो थ्रू मोबाइल आप एक रूम में कैमरा रखना होता है और आपको थ्रू लैपटॉप आप अपनी रिकॉर्डिंग करवा रहे होते हैं। Still, I advise you don't need to be clever with them and जितनी आप कोशिश करेंगे उसमें ही आपका ही नुकसान है कुछ इस तरह का करने का। लेकिन just be honest in the exam and try to be confident about your practice, about your preparation, ठीक है। और दूसरी चीज, जब आपका एग्जाम का रिजल्ट आता है तो ऑफ कोर्स इफ you pass the test you get the email like congratulations you have passed the test, and in other email you get your marks, but unfortunately खुदा न खास्ता अगर कोई एग्जाम में फेल हो जाए स्टूडेंट, so they will let you know all the details कि किन किन रीजंस की वजह से आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई है and you have not able to pass the test। So हर चीज काउंट होती है, दे विल लेट यू नो कि क्या रीजन थी जिसकी वजह से आपके ज्यादा मार्क्स डिडक्ट हुए हैं और आप पास नहीं कर सके टेस्ट। और दिस कुड बी एनीथिंग, excessive pauses, excessive self correction, excessive hesitation, excessive request for repetition के of course उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है लेकिन और वो आपको उन्हीं की वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। सो क्वालिटी also matters, quality of language कि आप कैसे words utilize कर रहे हैं, कैसी आपकी grammar है, आपने past को present या present perfect कुछ इस तरह के tenses use नहीं किए या इस तरह की चीज़ों को neglect कर दिया, grammar को neglect कर दिया, या pronunciation अगर आपके ठीक नहीं है तो इन सब चीज़ों पे भी negative marking होती है। But I would say अगर आपने पीटी या आइल्स में 6.5 आपके अगर बैंड्स हैं 6.5 to 7 तो आप इजीली ये टेस्ट पास कर सकते हैं। Alright guys, so let me explain you once more. This class is conducting through CECA platform. CECA is not only has given us this opportunity for the students for NATI CCL Urdu to get the advantage for your exam preparation, but they have also provided lots of services for the people who are living in Australia and who wants to get these services. These services includes free student visa extension, free TR 485 visa application, cheapest professional year programs, cheapest health covers for overseas students and visitors, free PT and IELTS classes, and free NATI classes in 4 languages: Hindi, Nepali, Punjabi, and Urdu. And if you want to assess your profile for Canadian immigration, yes, you can contact us as well. So NATI CCL उर्दू की जो क्लासेस 4 लैंग्वेजेस में, अगर आप किसी और लैंग्वेज में भी NATI CCL का टेस्ट करना चाहते हैं तो उसका भी स्केड्यूल और IELTS और PTE की क्लासेस का स्केड्यूल भी आप हमारे फेसबुक पेज से देख सकते हैं।
Yes, and if you want to join me in live session, तो नाटी CCL उर्दू की क्लास every Sunday 11 to 1 PM कंडक्ट की जाती है। नाटी CCL की क्लास CECA प्लेटफॉर्म से every Sunday 11 से 1 बजे, and you just need a passcode to join me in the live session, which is 2ZP3HE. 2ZP3HE is the passcode to join me in the live session. ऑलराइट गाइस, सो ये था आज का स्टार्टिंग लेक्चर के, जिसमें मैं हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ टेस्ट का स्ट्रक्चर और मार्किंग क्राइटेरियाज और किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है while in the exam. Okay, I'll see you after the break with a dialogue, and we will practice a dialogue together, and I will also discuss कि किन चीज़ों की वजह से हमारे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं if we won't take care. Okay,